एक बार भी ऐसी घटना आपको नहीं मिलेगी जिसमें वो शिवपाल से हटते हुए नजर आए हों, शिवपाल के बगल से हटते हुए नजर आए हों। वो लगातार उसके साथ रहे हैं। इसीलिए तो होता है ना, समर्थक जो होते हैं दोनों तरफ के, जी। वो मुलायम के समर्थक अखिलेश को गाली नहीं देते, वो रामगोपाल को दे देते हैं। रामगोपाल और इधर से शिवपाल को गाली फाड़ी जा रही है, शिवपाल की तस्वीर फाड़ी जा रही है, ताकि समर्थक भी आपस में मिल सके, पार्टी में कोई एक्शन न लिया जाए नेताजी के खिलाफ इस तरह का। एक सरपंच रखना चाहते हैं ना जी, जो कि एक पंच फैसला कभी जरूरत पड़ेगी तो उसके पास जाके करवाया जा सकता है जी। और इसीलिए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैंने परिवार और पार्टी के बारे में आपसे पूछा था, लेकिन ये बताइए कि इस फैसले में भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं? ये भावुक फैसला है या वाकई चुनाव को देखते हुए, दो अलग अलग सूचियों को देखते हुए लिया गया फैसला है? देखिए, ये मैं इस फैसले को खासकर अगर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव खेमे की तरफ से देखूं तो ये कोई बहुत बड़ी मजबूरी में लिया गया फैसला है। और मैं रहस्य जो है उस पर से पर्दा डालने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जब तक सबूत ना हो पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए। कोई हम लोग राजनेता नहीं है, उस कद के राजनेता, खासकर हम लोग चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हम लोग नहीं है कि आरोप अनर्गल लगाते रहे। लेकिन कोई बहुत बड़ी मजबूरी है मुलायम सिंह की, जो इस तरह का फैसला वो ले रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव का पक्ष है, मुझे लगता है उसमें प्रौढ़ता का अभाव है। जो कुछ उन्होंने कई डिसीजन लिए हैं, मैं उसका विश्लेषण जरूर चाहूंगी कि किस तरीके से अखिलेश यादव के रुख को कैसे देखा जाए, लेकिन पहले कुछ समर्थकों की बातें सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, अखिलेश समर्थकों की बातें। अखिलेश जी हैं, वो देश के उगता हुआ राजनीति के सूरज है। नेताजी भले दल से निकाल दे, उनका दल है, मगर ये पूरे हिंदुस्तान के दिलों में वो राज करेंगे। पूरी देश प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव को अपना चुनाव चिन्ह मानती है। माननीय शिवपाल यादव जी ने पूरा चटनी तरीके से समाजवादी पार्टी को चाटने का काम किया है। पूरा प्रदेश अखिलेश जी के नाम, काम और चेहरे पर वोट देने जा रहा है, और सारी जनता, सारे नौजवान, गांव, किसान, खतिहान के लोग अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। तो ये समर्थकों की बातें आपने सुनी अखिलेश यादव के बारे में। रामगोपाल यादव भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, कहना गलत नहीं होगा, हालांकि रामगोपाल यादव इस वक्त बुरा मान सकते हैं इस बात को लेकर अनुभवी निष्कासित नेता के तौर पर बोल रहे हैं। दरअसल जो कुछ हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से निष्कासन वापस लिया गया, फिर निष्कासित नेता, अब तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इस सब के बीच शायद समर्थकों को भी समझना मुश्किल हो रहा हो कि किस आधार पर, किस बिना पर फैसला लिए जा रहे हैं, और क्या वाकई समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित भी है कि वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर क्या माहौल है। वहां हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके घर के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। विधायक, मंत्री, तमाम लोग पहुंचने लगे हैं। समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है कौन किसके साथ है। कई विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। संग्राम सिंह यादव हैं, अतुल वर्मा हैं। ये लोग मुख्यमंत्री के लॉयलिस्ट हैं। मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाल दिया गया है। आप लोग किसके साथ हैं? मुलायम सिंह जी के साथ हैं कि अखिलेश जी के साथ? अखिलेश यादव जी के। आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जिस नेता ने समाजवादी पार्टी को इतना बुलंदियां दिया, उत्तर प्रदेश के खुशहाली के रास्ते खोले, माननीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों को लेकर, आप बताइए कि आप साथ किसके हैं? हम पूरी तौर पर श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। लगातार ये कहीं से कहीं चर्चा निकल के आ रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे खुद मुलायम सिंह यादव अपने को आगे करेंगे। आप लोग क्या साथ देंगे? नहीं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं और समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी की है। आप अगर खुद मुलायम सिंह यादव अपने को कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो बतौर विधायक आप लोग क्या सोचते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ सांप्रदायिक ताकतें, फासिस्टवादी ताकतें षड्यंत्र करके हमारे नेता, जो एक पवित्र रिश्ता है हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच, एक ऐसी ताकतें जो जनता में बेनकाम हो चुकी हैं, वो साजिश करके तो टूट चुका है, निकाल दिया पार्टी। साजिश करके हमारे नेता उत्तर प्रदेश के दिल में बसते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इतना। आप लोग जाएंगे परसों की मीटिंग में, क्योंकि मुलायम सिंह ने कह दिया है कि जाएगा, वो पार्टी से निकाला। हम लोग पूरी तौर पर हम उस साजिश के खिलाफ हैं। हम सब माननीय नेताजी के योगदान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली दिया है, सम्मान दिया है,
पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस श्री अखिलेश यादव के साथ है और हम सब उनके। आप जाएंगे परसों की मीटिंग? बिल्कुल परसों जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जाएंगे सम्मेलन में। तो ये वो लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि हर हाल में वो मुख्यमंत्री के ने जो परसों मीटिंग बुलाई है रामगोपाल यादव में, उसमें वो लोग जरूर जाएंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विलेन ढूंढना है तो दूसरी पार्टी तक भी पहुंच जाओ। परिवार के भीतर कलह है, पार्टी यहां पर टूट गई है, दो फाड़ हुई है या नहीं हुई, अखिलेश का समर्थन कितना है, नेताजी के साथ कितने रह जाते हैं, ये जमावड़ा उसका शायद सबूत नहीं हो सकता है। लेकिन हम 1% अगर मान लें कि ये फैसला वापस नहीं होगा, ये फैसले पर कायम रहेंगे नेताजी, तो मैं आप दोनों का आकलन जानना चाहती हूं कि फायदे में कौन है यहां। देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि फायदे में कौन होगा। मैं नहीं समझता हूँ, ना तो मैं मुलायम सिंह जी को फायदे में देखता हूँ, ना अखिलेश को फायदे में देखता हूँ। मैं तो मायावती और बीजेपी तक पहुंच रही हूं। अच्छा, आप वो उस संदर्भ में पूछ रही हैं। अगर उस संदर्भ में पूछ रही हैं तो मेरी ये पुरानी राय है कि अगर समाजवादी पार्टी में विभाजन होता है तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा, मुसलमान वोटरों का बहुत बड़ा हिस्सा मायावती की तरफ खिसकेगा। कांग्रेस के पास नहीं, कांग्रेस के पास नहीं आएगा। मायावती बहुत ज्यादा मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। और मायावती के हर टिकट के पास 20,000, उसकी गिनती 20,000 से शुरू होती है। अच्छा। मायावती के उम्मीदवार की जब काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, तो 20,000 दलित वोट पहले ही गिन लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी गिनती शुरू होती है। तो मायावती के पास वो एक जेबी वोट की बहुत बड़ी ताकत है, जिसको वो कभी कहीं भी स्थानांतरित कर सकती हैं। और तमाम मुसलमान समुदाय इस ओर देखेगा अगर समाजवादी पार्टी में विभाजन हो जाता है तो। दूसरी बात ये कहूँगा कि जो यादव आधार है समाजवादी पार्टी का, उसका एक छोटा हिस्सा भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकता है। एक छोटा हिस्सा भ्रमित होकर जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक विशेष किस्म का लाभ होगा। तो लाभ जो होगा वो बसपा को बहुत ज्यादा होगा और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ होगा इसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इसमें मैं 3 पॉइंट कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं तो न तो वाकई ये बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि मुलायम को भी फायदा नहीं होगा, अखिलेश को भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर यह स्प्लिट महज एक स्प्लिट के तौर पे रह जाती है, कंसोलिडेशन किसी का भी नहीं होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि इस स्प्लिट के बाद एक विक्टिमहुड का झंडा फहराते हुए अखिलेश यादव मैदान में उतर पड़ते हैं। वक्त बहुत कम है उनके पास, लेकिन अगर वो मैदान में उतर पड़ते हैं और मोबिलाइज करते हैं मासेस को, और उनके साथ जो गुडविल है उसका एक्सपेंशन होता है, तो बहुत संभव है कि उनको काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे भी वोट मिल जाएं जो आमतौर पे समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलते थे। और साथ में उनका MY कॉम्बिनेशन भी उनके साथ इंटैक्ट रह सकता है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक प्रौढ़ता की ज़रूरत है नेतृत्व में, वैसी मुझे अभी उनमें नहीं दिखाई दे रही है। एक तो ये पहलू। अब रही बात इसकी वजह, हाँ, इसकी बहुत सारी वजह हैं। जैसे देखिए, हाल के दिनों में देखिए अखिलेश यादव का डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो एक तौर तरीका है, उनका जो डेवलपमेंट के बारे में एक नज़रिया है, वो दूसरे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अभी तक बेहतर नजर आता है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश आंध्र भी नहीं है, न तो तमिलनाडु है, न तो कर्नाटक है, न तो केरल है। इन प्रदेशों में जिस तरह का डेवलपमेंट वहाँ के प्रशासकों ने पहले किया, उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं गया है। वर्षों बरस से कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसने उत्तर प्रदेश में बड़ा महान काम कर दिया। तो वैसे में बहुत महान न होने के बावजूद अखिलेश यादव का डेवलपमेंट का वर्क बहुत अच्छा नजर आ रहा है लोगों को। लेकिन जो राजनीतिक प्रौढ़ता की जो मैं कमी कह रहा हूँ, उसमें देखिए 1-2 बात मैं कहना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी में अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक जमातें हैं समाजवादी पार्टी की, जो मन से और अपने विचारों से अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि अखिलेश यादव की कोठरी एक ऐसी छोटी सी है जो अनेक लोगों को एंटागोनाइज करती है, और जो नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन है उनको भी एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात कि वो मुलायम सिंह यादव की तरह एक लंबी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत नहीं आए हैं। डेमोक्रेटाइजेशन जो राजनीति का होता है, वो अचानक उनको गद्दी मिली और बढ़िया काम करने लगे, और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गुंडों को पसंद नहीं करते, राजनीति में लंपटता को पसंद नहीं करते, राजनीति का अपराधीकरण भी नहीं चाहते, तो इसलिए उनका एक नाम हो गया है। लेकिन जो मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे कल उन्होंने जो फैसला किया 200 कुछ की लिस्ट जारी करना, और वो कोई भी उसको अगर समझदारी से देखेगा तो उसको गलत कहेगा।
क्योंकि जो लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने जारी की थी, चाहे जिस मजबूरी में जारी किया हो, उसमें भी 60-65% मुख्यमंत्री के आदमी थे। ये हमने बहुत एथेंटिक सोर्सेज से पता किया था। 60-65% किसी भी मुख्यमंत्री के अगर 60-65% भी विधायक अगर उम्मीदवार उतर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उसी को उनको चाहिए था कि आगे बढ़ाना और मोलतोल करना मुलायम सिंह से, मुलायम सिंह को उन मजबूरियों में जो वो काम कर रहे हैं उन मजबूरियों से मुक्त करना। अंततः उनके पिता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो निगोशिएट नहीं कर पाए। तो एक निगोशिएशन भी एक स्किल है। ईगो उतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए राजनीति में जितना निगोशिएशन। साथ में ये भी बता दें कि राज्यपाल राम नाईक ने आज तक से कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का विवाद चल रहा है उस पर मेरी पैनी नजर है। दरअसल एक मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त कर दिया गया है पार्टी से, 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो राज्यपाल कह रहे हैं कि नजर उनकी है, वो पूरी जो घटनाक्रम है उसे बारीकी से देख रहे हैं और कोई फैसला वो भी ले सकते हैं। बहरहाल चुनावों का ऐलान तो 4 जनवरी के आसपास हो जाना है, तो ज्यादा वक्त भी नहीं है उन चीजों को लेकर। देखिए, इसमें एक जरूर नजीर देना चाहूँ, इसमें ऐसे कुछ घटनाक्रम देश में हुए हैं और उन घटनाक्रमों के मद्देनजर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर विधायक दल अखिलेश यादव के पक्ष में रहता है 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर को हस्तक्षेप का अधिकार मिलेगा कि आप वहां पर कोई और मतलब राजनीतिक चालें चलें। क्योंकि देखिए, गवर्नर के हाथ में तभी चीज़ें आती हैं जब विधायकों का बहुमत जो है क्लियर ना हो, कोई आधा हो, कोई उधर आधा हो, इस तरह का हो। जब थंपिंग मेजॉरिटी अगर उनके पास होती है तो पार्टी से वो निकाल भी दिए जाएं तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यही है। लेकिन इसमें स्पीकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पीकर बहुत सारी चीज़ों में, आप जानती हैं कि स्पीकर के रोल को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सीज आई हैं। मेरी जो नई जानकारी है कि स्पीकर मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में वो अखिलेश के करीबी हो गए हैं। देखिए, इसमें होगा ये, अगर विभाजन होता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अखिलेश 1 तारीख को अपना अधिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका जवाबी अधिवेशन या उसका समांतर अधिवेशन मुलायम सिंह के खेमे की तरफ से किया जाएगा और पार्टी में विभाजन जो है वो औपचारिक रूप से हो जाएगा। उसके बाद में फिर राज्यपाल के पास लोग जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पक्ष में इतने विधायक हैं, और जाहिर है कि दोनों खेमों में कुछ ना कुछ तो विधायक रहेंगे ही। मान लिया अखिलेश के खेमे में ज़्यादा रहते हैं, मुलायम सिंह के खेमे में कम विधायक रहते हैं, या उल्टा इसका होता है, दोनों तरफ विधायक भी बढ़ जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल के पास प्रतिवेदन जाएगा कि ये सरकार बहुमत में नहीं है। फिर बॉल गेंद पूरी तरीके से राज्यपाल के पाले में होगी, नहीं फिर वो तय करेगा। फ्लोर ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने फैसले हैं, चाहे वो मुंबई केस हो या उसके बाद की हो, उसमें इनफैक्ट राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल निर्देशित कर सकते हैं विधानसभा को कि आप फ्लोर पे बहुमत देखिए कि विधायक किसके साथ हैं। स्पीकर का रोल वही इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर कितने घंटे का उनको टाइम देते हैं, कितने दिन का टाइम देते हैं, ये बड़ा टेक्निकल होता है। ये दूसरी बड़ी खबर जो बात कह रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर, जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है वो ये कि अखिलेश गुट के संपर्क में प्रशांत किशोर हैं। कांग्रेस कौन सी वाली समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी? बातचीत तो बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव क्या कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? ऐसे कयास इसीलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर अखिलेश गुट के संपर्क में आ गए हैं। यानी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए था, उन्हें साथ चाहिए था एक पार्टी का। ये सारी चीजें इससे स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन श्वेता, मेरा एक छोटा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस आला कमान के संपर्क में है? बस हाँ, सवाल तो ये बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि एक रिटायर्ड मुख्यमंत्री जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए एक चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित आई थी, वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने के लिए इतना छटपटाएगी कि वो एक चेहरे के समर्थन के लिए गठबंधन करे? कांग्रेस के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल फैसला है ये जी। और कांग्रेस को अपनी सारी रणनीति का शीर्षासन करना पड़ेगा। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक उम्मीदवार उतार चुकी है और वो तब तो उसका कहना ये था, गुलाम नबी आज़ाद का भी कहना था कि हम ऊंची जात की वोटों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और हम सब लोगों ने टीवी चैनलों पे इस तरह की चर्चाएं भी की थी। देखिए, उर्मिलेश जी जो कह रहे हैं कि फैसला मुंबई केस के बाद सदन में ही होना चाहिए, तकनीकी रूप से उनकी बात सही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की हथकंडों को नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान
राज्यपाल को बिल्कुल कांग्रेस, इंदिरा गांधी के ज़माने की कांग्रेस की तरह बिल्कुल अपना सीधा सीधा एजेंट मानता है। और अरुणाचल प्रदेश में और दूसरी जगहों पे हमने देखा है, उत्तराखंड में देखा है, वो राज्यपाल से कुछ भी करवा सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के इस थिएटर, राजनीतिक थिएटर में कब क्या हो जाए, राम नाईक साहब कब क्या कर दें, ये दो जब समांतर अधिवेशन हो जाएंगे एक दूसरे की टक्कर में, उसके बाद में हम सब लोगों को राज्यपाल की गतिविधियों पर बड़ी नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी। उनकी नजर अपनी जगह है, लोगों को उन पर नजर रखनी होगी। लेकिन इस आखिरी वक्त पर कुछ करके क्या सत्ता का क्या सियासी फायदा हासिल हो जाएगा? किसको अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कह रहे हैं कि आप, ये अभय की बात बिल्कुल सही है। राम नाईक जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, एक मंत्री के रूप में जब थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, ग्रासरूट से आए हैं। लेकिन जब से वो राज्यपाल हैं तब से मैंने देखा वो सज्जनता नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, सज्जनता तो हमेशा और मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो पार्टी पोजीशन से दूर नहीं हो पाते। ये एक चीज़ है। जैसे बहुत सारे ऐसे राज्यपाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, जो काफ़ी हद तक, जैसे कोहली साहब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि कोहली साहब में ये बात है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन उनको लेकर कोई कंट्रोवर्सी मैंने आज तक नहीं सुनी। इसी तरह विष्णुकांत शास्त्री हुआ करते थे एक ज़माने में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे, उन्होंने बनाया था सरकार ने, एनडीए ने। लेकिन राम नाईक जी जो बयान देते हैं, मैं तो बयान पर केवल जा रहा हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पर, बयानों से ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके हिसाब से अपने पद को नहीं देखते, कहीं ना कहीं वो पार्टी प्रतिबद्धता। आपने एक बात कही ना कि भाजपा को एन मौके पे क्या फायदा होगा। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बहुत फायदा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और ये यादव परिवार जो है सत्ता से पूरी तरीके से हट जाए, इसका भाजपा को बहुत लाभ होगा। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, बिल्कुल अभय का कहना सही है। और इसलिए भाजपा चाहे इसमें राज्यपाल का इस्तेमाल कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये भरपूर कोशिश करेगी कि इसमें फ्लोर पर इतना बहुमत, प्रचंड जो बहुमत की बात मैं कर रहा था, उस तरह का बहुमत न दिखे। कोई ऐसी घटना हो जाए कि फ्लोर पर टेस्ट न हो, दलबंदियां बढ़ती रहें, टाइम लोग लेते रहें, और इसी बीच में ये कहा जाए कि चूंकि ये नहीं कांग्रेस ने रिपोर्ट भेजी है, हम राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपने नजरिए से, अपने ढंग से, अपने डंडे से व्यवस्थित कर सकता है। अखिलेश यादव इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है वो एक तरफ हमें नजर आते हैं। जाहिर है चुनाव पास आ रहे हैं तो कहीं पर कोई उद्घाटन हो रहा है, कहीं हाईवेज की बात कर रहे हैं, कहीं वो मेट्रो की बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपना एक विकास का चेहरा। क्या जो उनके साथ उनकी पार्टी के भीतर हुआ है, विक्टिम कम से कम एक पब्लिक परसेप्शन में दिख नहीं रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के, मैं हमेशा कहता हूं उत्तर प्रदेश का मतदाता मंडल बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी के मतदाता मंडल से उसके पर्याय में नहीं देखा जा सकता। अखिलेश का अगर कोई विक्टिमहुड होगा, अखिलेश अगर सताए हुए व्यक्ति के तौर पर, ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश होंगे जिसके साथ नाइंसाफी की गई है, तो वो भावना समाजवादी पार्टी के मतदाता मंडल में उनके समर्थन आधार में होगी। उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश में वो भावना होगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। हम आपको बता दें कि प्रधान गृह सचिव अखिलेश के घर पहुंचे हैं, डीजीपी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं हमारे सामने कि जो समर्थक बाहर मौजूद हैं उन्होंने धक्का मुक्की की है। हम अपने संवाददाताओं के पास वहां जाने की कोशिश करेंगे ताकि विस्तार से वहां की खबरें, यही तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें हैं, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस वक्त दिख रहे हैं। पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के घर, मगर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थक उन्हें लगातार बाहर वापस की तरफ धकेल रहे हैं। ये है हालत यहाँ सुरक्षा का, और जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो लगातार डीजीपी की गाड़ी को वापस बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अखिलेश समर्थकों का एक तरीके से हंगामा है कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगभग बाहर कर दिया है। आप देख सकते हैं उनके सुरक्षा के लोग हैं और जो अखिलेश समर्थक हैं पूछते हैं। डीजी जवीद अहमद खुद बाहर निकले हैं और जो समर्थक हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। आप देख सकते हैं हंगामा यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है और उनके समर्थकों को हटाया जा रहा है। पुलिस बाकायदा उनके समर्थकों को हटा रही है।
जिस तरीके का ये माहौल है, मुख्यमंत्री के घर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के घर पहुंचे थे अखिलेश, मुख्यमंत्री के घर पहुंचे हैं डीजी जावेद अहमद, और उनके साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बदतमीजी जैसी स्थिति है। भीड़ ने एक तरीके से उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और उन्हें गाड़ी से उतारने के बाद अब उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को अंदर नहीं घुसने दिया है। ये इस वक्त के हालात हैं। सीएम हाउस के बाहर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं करने की। ये स्थिति है इस वक्त अखिलेश यादव का जो सरकारी निवास है उसके बाहर। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। एक छोटा सा मार्ग के सरकारी निवास के बाहर मुलायम सिंह यादव का फैसला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए 6 साल के लिए, और उसके बाद से समर्थकों का ये जो भावनाएं हैं कुछ इस तरह से उमड़ रही हैं जिसकी एक बानगी आपने देखी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जुड़ रही हैं। क्या हो गया ये जूही जी? श्वेता जी, निशब्दों में जो मैं कहूँगी, और नोटिस इश्यू हुई, कारण बताओ। एक समय में माननीय मुख्यमंत्री ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते, जो वो अब भी कोशिश करेंगे, हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा की जो साजिश है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो अभी बात चल रही थी, फ्लोर टेस्ट गवर्नर साहब को जरूर बुलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। नहीं, ये निष्कासन भी भाजपा की साजिश है। बिल्कुल है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है, और उसको हम पता करेंगे। चलिए, हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी को बचाना सर्वोपरि मानते हैं। वो पार्टी को बर्बाद कर रहे अखिलेश और रामगोपाल, ये बात उन्होंने कही है। रामगोपाल यादव तो पहले से कह चुके हैं कि असंवैधानिक फैसला है, बहुत सारी चीजें हैं। समाजवादी पार्टी इसमें बीजेपी का पेच देख रही है। मुलायम सिंह ने पूछा, मुलायम सिंह यादव ने पहले रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर किया, लेकिन इस वक्त तक अखिलेश पर फैसला सुनाना बाकी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम और शिवपाल के बीच निकालने की चिट्ठी को लेकर बात हुई। वो सुनाते हैं आपको, हम वो हिस्सा सुनाते हैं। मैंने रामपाल को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और दूसरा अभी करते हैं, टाइप हो रहा है, आपको लिख के दिया जाएगा, आपको पूरी बात पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। ये क्या माने हम? वो उस वक्त पूछा जा रहा है, चिट्ठी नहीं टाइप हुई है, पहले ही बता दें क्या? ऐसे ही बता देते हैं और उसके बाद वो अनाउंसमेंट। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दरअसल वहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ। कि सीधे सीधे 2 धड़ों की टक्कर है, और उसमें संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसी को निकालने की ना निकालने की प्रक्रियाएं क्या हैं, अभी जो योगी पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बहुत दिनों से एक थीसिस ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी का ये पूरा कलह जो है वो नियोजित है। वो एक तरह का ड्रामा है जो कि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है ड्रामा, ताकि वो अखिलेश को हमदर्दी के पात्र की तरह पेश कर सकें। मैं समझता हूं ये एक घटिया थीसिस है जी। और ये समाज वो जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बात में ही उसका अंतर्विरोध दिखाई पड़ रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी का जो कलह है ये एक सच्चा कलह है,
इस कलह में बाहरी शक्तियों की भी भूमिका हो सकती है, इसको मानने के लिए मैं तैयार हूं जी। लेकिन ये कहना कि ये सब लोग जानबूझकर लड़ रहे हैं जी। और एक तरह का अभिनय कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पे एक तरह का मंचित किया जा रहा है पूरा कलह, ये बात गलत है। चलिए, रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बात की है, आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिए गए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अब उनके अंदर की लड़ाई है, लेकिन ये कौन सी पार्टी है जो चुनाव के पहले इस तरह से टूट रही है? हम समाजवादी पार्टी एक रहती तब भी जीतते, दो हो रही है तब भी जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता मायावती और मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के पूरे भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्ति चाहती है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लाने के लिए डबल बैरल इंजन चाहिए, भारत सरकार और लखनऊ में भाजपा सरकार। मुलायम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा नया मैं तय करूंगा, तो दूसरा मुख्य अगर अखिलेश नहीं मुख्यमंत्री होते हैं, कोई और आता है तो फायदा होगा बीजेपी को। अब ये उनकी बात है, वो तय करे या न करे, क्योंकि वहां उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, तो उनकी अपनी कल्पना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। रणनीति बदलेगी इस घटनाक्रम से जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है आपकी? अब ये तो पार्टी के लोग विचार करेंगे। इतना जरूर है कि परिवारवाद जब इस तरह से होता है तब उसका हश्र क्या होता है, ये भी हम सब सामने देख रहे हैं। लेकिन आपके लिए फायदे का सौदा और खुशी की बात है। देखिए, इस पर हम कोई खुशी या गम नहीं जारी करना चाहते। हमारी एकमात्र इच्छा है और संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार दें जल्दी चुनाव में, जो बीजेपी देगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली। तो ये तस्वीरें जो लगातार समर्थकों की हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की, लगातार वहां पर डटे हुए हैं, कोई अंदर जा रहा है उसे जाने नहीं दे रहे हैं, वो भावनाएं उनकी छलक रही हैं इस तरीके से। आप रोते हुए दिखेंगे, आपको समर्थक नारे लगाते हुए दिखेंगे समर्थक। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, साथ में जूही सिंह जी हैं हमारे साथ, कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं ही, हम आकलन उसका कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, अभी जूही जी ने जब उनसे हमने पूछा कि ये क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया है। कई समर्थक अखिलेश यादव के घर के बाहर भी कह रहे हैं कि इस पूरे ड्रामे में असली विलेन जो है वो बीजेपी है, क्योंकि परिवार के भीतर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग लगाकर पार्टी को टूट के कगार तक ले आए। देखिए, मेरा यह कहना है कि जो कुछ समाजवादी पार्टी में घटित हो रहा है, इसके सारे बीज उनके नैसर्गिक चरित्र में निहित थे। 1989 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो वो एक समाजवादी नेता थे, ठीक। फिर अपने को संकुचित किया, एक वर्ग के नेता बन गए, फिर और संकुचित किया, एक जाति के नेता बन गए, फिर और संकुचित किया, परिवार के नेता बन गए, और आज परिवार के अंदर यह हालत हो गई है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बेटे के नेता कि भाई के नेता। तो ये तो आपका जो एक क्रमिक पराभव है राजनीति में संकुचित होने का, उसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और अगर जो हो रहा है उसके लिए तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, आज सपा में जो हो रहा है कि ये क्या हो गया इनकलाबे जमाना, दरी तन गई बिछ गया शामियाना। आपका तो सारा तंबू ही उलट गया। मतलब आज ये स्थिति कह सकते हैं कि सभी सपाई ये पूछ रहे हैं कि बेटा बड़ा कि भाई। तो ये सब तो आपका अंतर्निहित था। बड़े गर्व से कहते थे समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश के काम पर वोट मांगेंगे। अब बताइए ये काम हो रहा है या काम तमाम होता दिखाई पड़ रहा है? कुछ नया शेर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तो हमारे विरोधी ये आरोप लगाते थे कि भाई गठबंधन नहीं होने दिया मुलायम सिंह जी ने, तो कभी कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची, चाहे अरुणाचल के प्रेमा खांडू और कोलिको पुल हो, या हेमंत विश्व शर्मा आसाम के हो, या रीता बहुगुणा जोशी यहाँ की हो, सब होता रहा। अरे जूही जी, अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी बीजेपी कराएगी, टूट भी बीजेपी कराएगी, तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? श्वेता जी, हमने नहीं लगाया, मायावती जी ने लगाया है। हम कहा नहीं कह रहे हैं, इनको मायावती जी से पूछना चाहिए, हम थोड़ी कह रहे हैं ये बात, ये मायावती जी ने कहा है। चलिए, जो इस ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो है लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के बाहर। समर्थकों की बात भी कुमार अभिषेक, बहुत तस्वीरें हमने धक्का मुक्की की वहां पर देखी हैं। लोग नियंत्रण में कब आएंगे? क्या उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव को लेकर जो फैसला लिया गया है वो नेताजी वापस ले लेंगे?
देखिए अब तो आर पार की लड़ाई है और जो यहाँ समर्थक उनके जुटे हैं वो पूरी तरीके से आर पार के मूड में ही जुटे हैं। जितने लोगों से बात हो रही है अब वो इस बात को लेकर के यहाँ आए हैं कि अखिलेश यादव जिस फैसले को ले चुके हैं उसे लेकर के वो आगे बढ़े। ठीक है, मुलायम सिंह यादव के लिए उनके पास सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान है, लेकिन अब वो पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। यहाँ पर उनके हजारों समर्थक जुटे हैं। कुछ देर पहले खुद डीजीपी यहाँ आए थे, होम सेक्रेटरी आए थे, बाकायदा उनकी गाड़ी को उनके समर्थकों ने धक्का देकर बाहर कर दिया है। तो गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब ये जरूर तय होगा आने वाले 1-2 दिनों में कि इस पार्टी पर वर्चस्व किसका होगा, क्योंकि लड़ाई अब इस पार्टी के ऊपर वर्चस्व की होगी। अभी यहाँ पर भी लोग जो हैं, यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मैं उन लोगों से ही पूछ लेते हैं। ये बताइए कि एक थोड़ा पीछे हटिए, पहले आप लोग थोड़ा पीछे हटिए। ये बताइए कि अब लड़ाई साफ है, अखिलेश के साथ हैं आप लोग या फिर मुलायम सिंह के साथ? अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है हम लोग। 90% मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ में उत्तर प्रदेश की पूरा देश अखिलेश जी के साथ है। जान दे भी देंगे, जान ले भी देंगे, जान दे भी देंगे, जान ले भी देंगे अखिलेश भैया के लिए। जी कुमार अभिषेक जी, जाहिर है फैसला ताजा है और जो जितने भी समर्थक हैं वो नियंत्रण में नहीं है अभी, लेकिन ये जो हम गुस्सा देख रहे हैं वो इस बात के लिए नहीं है कि अखिलेश यादव एक विक्टिम है और उनको लेकर जो फैसला है वो वापस लेना है कि नहीं लेना है। इन्हें पूरा यकीन है कि अखिलेश यादव जहां भी जाएंगे सत्ता वहीं जाएगी। नहीं ठीक है, अब तो विभाजन की भूमिका पूरी तरह बन चुकी है और इन समर्थकों ने मनी मन तय कर लिया होगा कि अब उन्हें अलग से चुनाव लड़ना होगा और बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे प्रत्याशी मुलायम सिंह जी के प्रत्याशियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। ये सब बातें लोगों के दिमाग में तय हो गई होंगी। लेकिन अभी जो आप चर्चा करवा रही थी उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। ये अगर मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है या किसी अन्य बाहरी शक्ति ने करवाया है, तब भी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है। उनमें से कोई, अखिलेश को छोड़कर कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि उसे राजनीति का 20, 25, 30 साल से कम का अनुभव है। मुलायम सिंह जी जो देश के सर्वाधिक अनुभवी नेताओं में से एक हैं, मेरे ख्याल से सर्वाधिक अनुभवी नेता हैं, मैं से एक भी नहीं कहूंगा। अडवाणी जी के बाद शायद सबसे अनुभवी नेता वही होंगे और कितने राजनीतिक संघर्ष उन्होंने किए हैं। उसके बावजूद आज उस पार्टी के अंदर विभाजन हो रहा है जो एक परिवार की पार्टी है और वो आरोप लगा रही है कि बाहरी शक्तियां इसको करवा रही हैं। मेरे ख्याल से इस बात को थोड़ी लज्जा भी आनी चाहिए। जूही जी, एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी जो सहानुभूति है वो किसके साथ है? नहीं, लेकिन जूही बोले उसके पहले उन्हीं के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने, जैसा कि अभय ने कहा, बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की अनेक पार्टियों के साथ विश्वासघात किया और कैसी विडंबना है कि आज वो अपनी पार्टी के साथ भी विश्वासघात करते नजर आ रहे हैं या उनकी अपनी पार्टी उनके साथ विश्वासघात करती नजर आ रही है। माने कई बार विडंबनाओं का खेल राजनीति में बहुत भयानक होता है, जो आज कम से कम मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में दिखाई पड़ रहा है। जूही जी, आपकी सहानुभूति किसके साथ है? जिम्मेदारी जी, जिम्मेदारी हमारी है, ये मैं बात में मानती हूँ कि अगर चाहे कोई भी बाहरी शक्ति हो, बीजेपी हो या बीजेपी प्रेसिडेंट्स रूल चाहती हो, लेकिन हमारी पार्टी में जो भी हो रहा है वो जिम्मेदारी हमारी है। और आज के दिन में एक बहुत कठिन समय है समाजवादी पार्टी के लिए। एक आप कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को देख ही चुके हैं। सभी तरफ एक पार्टी होती है, किसी न किसी नेता से सबका लगाव हो जाता है। तो एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में मैं यही कहूंगी कि हमारे लिए ये बहुत ही दुख का दिन है कि हमारे मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस इशू हुआ, या फिर किसी भी बाहरी शक्ति या बीजेपी के अपने लक्ष्यधार भाषा और योगी आदित्यनाथ की बातें मैं अलग रखूंगी जो समाजवादी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाहिए था, हमारा मैंडेट था और जिम्मेदारी करने से पूरी सब लोगों को लेकर आगे चलना चाहिए। जनता का विश्वास किस धड़े पर होगा? बहुत अभी अर्ली है। आज बहुत बड़ी घटना हुई है और समाजवादी पार्टी के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई है। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। बहुत मैं इस पर नहीं बोल पाऊंगी श्वेता। बहुत ऑनेस्ट रिएक्शन है इनका। जी, वाकई इस बात के लिए हम सराहना जरूर करेंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी भी आप लोग ये समझ रहे हैं
कि मुमकिन है ये फैसला टल जाए, मुमकिन है जो निष्कासन है उसे वापस ले लिया जाए? उम्मीद और आशा जरूर है। उम्मीद और आशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है, उन पर एक विश्वास है कि शायद वो ज़रूर सोचेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम हमको किस ओर ले जा रहा है। विश्वास और उम्मीद दोनों है। सुधांशु जी, एक ऐसी पार्टी के तौर पर जो कि समाजवादी पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसे चैलेंज कर रहे थे आप, ये जो सेल्फ गोल कर लिया है समाजवादी पार्टी ने, इस पर अभी खुशी हो रही है या आप भी आकलन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इसके नतीजे का? देखिए, मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया था कि सपा, बसपा और कांग्रेस का जो दुष्चक्र रहा है पिछले 15 वर्षों में, याद रखना चाहिए हमें कि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के गठबंधन काल में दोनों यूपीए के सहयोगी थे, उससे मुक्ति पाने का उन्होंने मन बना लिया था। अब इसके बाद मैं मानता हूं कि वह तस्वीर क्रमशः और अधिक साफ होती जाएगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभय दुबे जी ने सही बात कही, यदि ये किसी को भी दोष देना चाहें तो आंतरिक देश है। जूही जी ने ईमानदारी से उसे स्वीकार किया, पर इस पे भी मैं एक ऑब्जेक्टिव टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, समाजवादी आंदोलन जो सोशलिस्ट आंदोलन था ना, व्यक्तिवाद, जातिवाद और फिर विघटन, ये पिछले 50 साल से इसका नैसर्गिक स्वभाव रहा है। पिछले 20-25 वर्ष में लालू, मुलायम और देवगौड़ा जैसे लोगों ने उसमें एक वाद और जोड़ दिया, परिवारवाद। तो अगर आप देखें तो सामाजिक सोशलिस्ट आंदोलन जब जब सत्ता में आता है तो पहले व्यक्तिवाद, फिर जातिवाद, फिर परिवारवाद और फिर विघटन। इसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, बहुत साफ दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश का जहां तक संबंध है, सपा का चरित्र सामने, बसपा का चरित्र सामने, कांग्रेस को तो जनता खी चुकी है। मैं ये मानता हूं कि अब एक सकारात्मक जनादेश देने का वक्त है और उत्तर प्रदेश की जनता सभी को ध्यान में रख के एक उचित, सकारात्मक, प्रभावी जनादेश भाजपा के पक्ष में देगी। नहीं, चूंकि नहीं, न्यूज एजेंसी को भी कहते हुए उन्होंने धन्यवाद चैनल को कह दिया, पता नहीं किस चैनल के लिए कह रहे हैं, लेकिन तथ्य तो ये है कि क्या वो आरोप किस पर लगा रहे हैं? सांप्रदायिक शक्तियों से समझ में आता है किस पार्टी पर है। उनकी टिप्पणी बहुत दिलचस्प है और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी अब तो 2 भागों में है, अब पता नहीं नाम क्या होगा, कि जो भी पार्टी उनकी रहे, हमको लगता है उनकी अखिलेश यादव की पार्टी की पूरी जो चुनावी रणनीति है, वह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल ये रहेगा जो ये सज्जन अभी बोल रहे थे। हाँ। ये ऐसे कार्यकर्ता थे, कई लोगों की ऐसी बातें सुन ली हमने। हाँ, नहीं, ये ऐसे कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे थे जो अपने से नहीं बोल रहे थे। हाँ। इन्हें जरूर ये ब्रीफ किया गया था कि तुम बाहर जाकर मीडिया वालों से यही बात कहो। और कहीं ना कहीं इस स्प्लिट में, जिसका एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ। अब ये बात खुल के उनके हवाले से मैं कह सकता हूं, उनको उद्धृत करके कह सकता हूं, हाँ। कि अखिलेश यादव खेमा यही कहेगा कि शिवपाल यादव, अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव के परिवार के कुछ एक सदस्यों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, उसकी भूमिका है। अब ये खुलेआम ये लोग कहने जा रहे हैं। इस बाइट के बाद मुझे कम से कम ये इस बात का एहसास हुआ। सुधांशु जी, देखिए, आपने अभी जो बाइट सुनी उसमें एक बड़ा रोचक और विचित्र तथ्य सामने आया। आज से पहले भारत की राजनीति में जब जब विपक्ष को एक होना होता था तब वो सांप्रदायिक शक्तियों का नारा देता था एकता के लिए, मगर आज आपने देखा कि वो विघटन के लिए भी सांप्रदायिक शक्तियों को दोष देने में लगा, और वो भी पार्टी के अंदर नहीं, परिवार के अंदर भी विघटन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति पार्टी के अंदर है, ये जो तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों का खौफ है, ये एक ऐसी मृग मरीचिका हो गई है जिसमें हर व्यक्ति अपने वास्तविक पापों से मुंह मोड़ना चाहता है, और इसीलिए उस यथार्थ को न समझने के कारण जितना इन्होंने हमारा विरोध किया, इसी जनता परिवार ने सन 80 में भाजपा को दोहरे सदस्यता के मुद्दे पर अलग किया था, आज भाजपा का पहुंची और वो परिवार कहां पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं, यथार्थ को समझिए और निरर्थक दोषारोपण करने से बचिए। बिल्कुल, लेकिन ये पहली बार नहीं है सुधांशु जी, बिहार में आपके ऊपर ये आरोप लग चुका है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी के पार्टी में जो विभाजन हुआ, दोनों का अलग अलग खेमा बना, उसमें सुधांशु जी आप लोगों की पार्टी पर यही आरोप लगा था। मैं अपनी ओर से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने कहा था। नहीं, लेकिन यहाँ तो एक परिवार की बात भी हो रही है ना, और जूही जी, यही एक बाप बेटे
सहूलियत जी, होती आपने है। बहुत देखिए सही सुधांशु बात जी को ये कही, सहूलियत और होती आप है कि बहुत वो विद्वान पार्टी को व्यक्ति हैं। परिवार से मिला दें। ये पार्टी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री नहीं, की चलिए बात हो आप रही है, पार्टी राष्ट्रीय पे आ अध्यक्ष की जाइए। बात हो रही है। एक मिनट सुधांशु जी, आप बोल चुके, आपका कथावचन हो चुका, प्रवचन में सुन चुकी, लेकिन पारिवारिक एंगल लाने में आपको कुछ एंटरटेनमेंट और मनोरंजन मिलता है। ये एक पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें पारिवारिक एंगल और 70 और 80 के दशक की इतिहास सभी ने पढ़ा है। आज के दिन में बीजेपी निहायत गैर जिम्मेदार पार्टी है। इस तरह की हरकतें वो कई प्रदेशों में कर चुकी है, जो आप अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए और कुछ मॉरल ग्राउंड्स पे आगे चलिए। जी बताएं सुधांशु जी। अब मैं जवाब देता हूं। पहले तो जो इन्होंने कहा कि हम लोग परिवारवाद व्यर्थ में कहते हैं, मैं जूही सिंह जी से पूछना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, अखिलेश यादव में कौन सी क्वालिटी थी 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, सिवाय इसके कि मुलायम सिंह यादव के लड़के थे? फिर अखिलेश क्यों छोड़िए, शिवपाल सिंह पहली बार जब मंत्री बने तो उसमें कौन सी क्वालिटी सिवाय इसके कि मुलायम सिंह के बेटे थे? और उत्तर प्रदेश में जितने एसडीएम बने हैं, जितने दरोगा बने हैं, सब में मैनपुरी, इटावा और एक जाति विशेष के अलावा कौन सी क्वालिटी है? आप मत करिए। पूनम महाजन को क्यों आपने बना दिया? भाई मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरी पार्टी। अच्छा अब मैं दूसरी बात, अरे कम ऑन, उर्मिलेश जी ने जो बात दूसरी कही, बात क्यों? बात से कनेक्टेड है। आप अगर एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे तो अपना घर देख लीजिए। हाँ, बताइए। शीशे का घर है और वो इलेक्शन लड़ चुके थे, हाँ, 2 बार बताइए। सांसद रह चुके थे, हमारी नेतृत्व कर चुके थे 2012 के इलेक्शन में। तो हम बता तो रहे हैं आपको, सुनिए, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं तो सांसद का टिकट उनको किस आधार पर मिला था? पार्टी का नेतृत्व किस आधार पर दिया गया? आपके एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर सभी सदस्यों में इतनी जबरदस्त योग्यता है कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे बहू, और इतना ही नहीं, ये एक इकलौता ऐसा परिवार है जिसने पिछले 30-40 साल में कोई ज्ञात व्यवसाय नहीं किया, वो सब करोड़पति हैं। सर अपने आप को देखिए, दूसरी पार्टियों को मत ना देखिए। कोई बिजनेस, ना कोई नौकरी, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई धंधा, और सब सैकड़ों करोड़ के मालिक। Don't lose your cool just because you are on the wrong footing। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं तो आपको फैक्ट गिना रहा हूं। तो अपनी स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, अपनी स्टैटिस्टिक्स चेक कर लीजिए। अच्छा जूही जी, ये बताइए, ये तो एकदम सामने परिवारवाद दरअसल सामने हम देख चुके हैं, शीशा दिखा दिया मैंने। परिवारवाद ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे जो उपनाम है उसे देखकर जो मतदाता है वो खुद ही समझता है। ये जो तर्क मैं बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं मत करिए, फर्स्ट परिवारवाद का एक अंतर है, केवल गुमराह कर रहे हैं और आप गलत बातें कर रहे हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं भाई, उत्तर में फर्क नहीं, मैं उत्तर बता रहा हूं, आप मेरी बात भी तो सुन लीजिए। सुनिए, किसी व्यक्ति के नेता के बेटे या बेटी को राजनीति में आने से वंचित नहीं किया जा सकता, एक बात है। अरे पर पूरी की पूरी पार्टी की विरासत आपने दे दिया, खुद ही सारे के सारे लोगों का त्याग और बलिदान अलग करके आप उसको परिवार में दे देते हैं कि बताइए जनता परिवार में। भाई लालू प्रसाद यादव जी ने रामगोपाल यादव का टिकट काट के अपनी बेटी को दे दिया। परिवार में नहीं जाती हैं। ये जो बात कही जा रही है, परिवार का कौन सा व्यक्ति बच गया जिसको टिकट न मिली हो? जूही जी कृपया नाम बता दीजिए। भाई, भतीजा, बेटा, बहू जो किसी राजनीतिक पद पे ना हो, आप तो उसकी प्रवक्ता है, नाम बता दीजिए। अच्छा सुधांशु जी पार्टी के साथ तो परिवार भी टूट गया, इस मुद्दे से हम आगे बढ़ जाते हैं। हम नहीं बनाते हैं। सुधांशु जी, पार्टी टूटी, परिवार भी टूटा है। राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के किस धड़े की ओर देखेगी एक गठबंधन के लिए हाथ थामने के लिए उत्तर प्रदेश चुनावों में? देखिए, बड़ी गलतफहमी है ये कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ समझौता चाहती है। समाजवादी पार्टी से बातचीत नहीं है इस मामले को लेकर। अकेले पूरी ताकत के साथ, मैं भी कहता हूं उनको, अब मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमे हैं। अगर कोई सेक्युलर पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड विचार कर सकती है, लेकिन आज इन हालात के अंदर तो समझौते की बात करना मुनासिब नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के अंदर टूट हो ना हो, ये तो उनका अंदर का मामला है, लेकिन बाप बेटे के अंदर इस तरीके के रिश्ते हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ नजर आता है।
वो कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन करें और उत्तर प्रदेश के अंदर मनमानी करें। उनको एहसास था कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी आग में तेल डालने का काम राशिद जरूर अलवी कर जी, रही है। ये जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक जी। ताकतों का हाथ है, लेकिन किस धड़े के साथ बीजेपी का हाथ है ये समझ पा रहे हैं आप? यानी मुलायम सिंह यादव के साथ है या अखिलेश यादव के साथ? देखिए बीजेपी, देखिए मेरा किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा और मैं लगातार कहता चला आ रहा हूं, मुलायम सिंह जी ने बिहार के अंदर अपने उम्मीदवार क्यों खड़े किए थे? जबकि नीतीश कहते थे कि एक पार्टी बना लीजिए और मुलायम सिंह जी उसके अध्यक्ष हो जाएं। इतनी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष ना बन के अपने कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए। अखिलेश के ऊपर कोई दबाव बीजेपी का नहीं हो सकता है जितना मैं समझता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दबाव उनके ऊपर जरूर है, मुलायम सिंह जी के ऊपर। क्या कारण है, क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है? अभी भी जब उन्होंने लिस्ट जारी की तो उन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफें की, बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। अडवाणी जी की एक बार तारीफ कर चुके हैं अखिलेश के मुकाबले में, कि अडवाणी जी को मैं जानता हूं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मुलायम सिंह जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम तो उनकी बातों से, उनके बयानात से, उनके उठाए गए कदम से ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, और यह भी आप देखिए 2-3 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगी। राष्ट्रपति शासन तक बात आगे बढ़ेगी तो जी उस वक्त तक हम देख सकते हैं। पर अभय जी ये बताइए कि जो हम लगातार समर्थकों की बात सुन रहे हैं और वही कोट अनकोट सांप्रदायिक ताकतों की बात सुन रहे हैं, या फिर खुले तौर पर जो बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने पार्टी की टूट की, ये समर्थक समझ सकते हैं, क्या वोटर इस बात को समझेगा? नहीं, वोटर इस बात को क्यों समझेगा? देखिए, ये जो राजनीतिक तीरंदाजी होती है, एक दूसरे पर हमले होते हैं, तो ये जो समझाने की कोशिश हो रही है, ये समर्थकों को समझाने की कोशिश हो रही है मुख्य तौर पर ये सारी की सारी कवायद चुनाव समर्थकों के बीच में जो दो भाग होने वाला है, जो दो समांतर अधिवेशन एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक तो उसके लिए पेशबंदी हो रही है, दूसरे चुनाव जो आगे लड़ा जाएगा उस चुनाव में क्या रणनीति हो सकती है, क्या लाइन ली जा सकती है, उसके लिए पेशबंदी है। वोटरों को तभी इन्होंने संबोधित करना शुरू ही नहीं किया है। दरअसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने झगड़े में इस कदर मसरूफ है, इस कदर व्यस्त है कि उसने अभी मतदाताओं को संबोधित करना शुरू नहीं किया है, जबकि दूसरी पार्टियां मतदाताओं को संबोधित कर रही हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस भी मतदाताओं को संबोधित कर रही है, भाजपा भी कर रही है और बसपा भी कर रही है। केवल समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं तक अभी अपनी आवाज नहीं पहुंचाई है, और अब तो आपस में लड़ रही है। इस किस्से के तौर पर यह कहानी ज्यादा और सामने पहुंच रही है वोटरों के सामने। सुधांशु जी, जो विलेन बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसकी भी जवाबदेही रहेगी अब जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने? देखिए, इस प्रकार के अनर्गल, निरर्थक और हास्यास्पद आरोप भाजपा पे बहुत बार लगाए गए, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा आक्षेप, आरोप पिछले 60-70 साल में झेलने पड़े तो भाजपा को, और किसी नेता को सर्वाधिक झेलने पड़े तो हमारे प्रधानमंत्री जी को। और उसके बावजूद आप देखिए, देश की जनता बहुत विवेकशील है, समझदार है, और वह अब बहुत सोच विचार करके निर्णय देती है और इस तरह की बातों में नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर है कि अभी आपने राशिद अलवी जी का बयान सुना, तो कम से कम समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से एक बात सीखनी चाहिए, वो ये कि अगर परिवारवाद करना है तो कम से कम परिवार में तो एका रखने में वो लोग सफल होते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार में एक ही आदमी को बढ़ाते हैं। तो परिवारवाद की प्रवर्तक कांग्रेस ने 60-70 साल कैसे परिवारवाद सीखा, तो कम से कम ये तो सपा को सीख लेना चाहिए था आपने उससे, और संयोग से वो लोग वो भी नहीं सीख पाए। और रही बात सांप्रदायिक शक्तियों की, तो सांप्रदायिक शक्ति तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रकार का हास्यास्पद मुहावरा हो गया है। अभी अभय दुबे जी ने एक बात कही कि मतदाताओं को वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मतदाताओं को छोड़िए, अभी शायद वो अपने कार्यकर्ताओं को ही एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा उलझाव उनका परिवार में केंद्रित है। फिर कार्यकर्ता पर बाद में आएंगे, मतदाता पर उसके बाद में आएंगे। राशिद अलवी जी, इस पूरे में आपको अखिलेश यादव विक्टिम दिख रहे हैं? जी देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश विक्टिम हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये परिवार का झगड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह जी और अखिलेश के अंदर
किन कारणों से झगड़ा है ये सारा देश अच्छी तरह जानता है, लेकिन इसका सारा फायदा वक्ती तौर पे भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। अखिलेश को पार्टी से निकाल दिया गया, मुलायम सिंह जी को डर था कि अधिवेशन, तो जाहिर है पहला कदम अखिलेश और रामगोपाल यादव का मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष पद से हटाना होगा। अब वो अध्यक्ष अखिलेश खुद बने या रामगोपाल को बनाए, ये कलहदा चीज है, और इसी डर की वजह से कि अधिवेशन से पहले ही उन दोनों को निकाल दिया जाए, उन दोनों को निकाल दिया। और अब अखिलेश को चाहिए कि हाउस को डिसॉल्व करे एकदम, इससे पहले कि गवर्नर किसी तरीके का गवर्नर राज करने की कोशिश करे, कैबिनेट को बुला के, और चूंकि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चुनाव आ गया है, अब बीजेपी इस इंतजार में है कि कुछ इधर उधर हो और वो वहां पे राष्ट्रपति शासन करे। तो सब शतरंज की बिसात पे अपने मोहरे चल रहे हैं, मुलायम सिंह जी अपने मोहरे चल रहे हैं, अखिलेश अपने मोहरे चल रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला है कि मेजॉरिटी अखिलेश के साथ है, एमएलएस की मेजॉरिटी। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, बस हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की सुर्खियां दिखा देते हैं।